लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले सीएम नीतीश, जिसको जहां जाना है जाए। जेडीयू नेता को तेजस्वी यादव की नसीहत, बोले हमारी पार्टी में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं। सीएम नीतीश बोले मगध यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़, इसको दुरुस्त करेंगे। आरजेडी के विस्तार में जुटे तेजस्वी यादव 12 फरवरी को जाएंगे झारखंड। अमित शाह फिर आ रहे बिहार, 22 फरवरी को पटना में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश की बीजेपी में एंट्री पर बोले संजय जायसवाल। सरस्वती पूजा विवाद पर बोले गिरिराज सिंह, नीतीश सरकार बिहार को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में जुटी। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, खेत में हथियार बनाने का चल रहा था धंधा। छपरा में महिला कांस्टेबल ने थाना परिसर में खुद को मारी गोली। बिहार में बूंदाबूंदी से बढ़ी कनकनी, 23 जनवरी तक सामान्य हो सकता है मौसम। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार बीजेपी के नेताओं से हुई मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को गया में उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा कि सबको अपना अपना अधिकार है, जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है। वैसे वो 2-3 बार पार्टी छोड़कर गए और फिर आ गए हैं। सीएम ने आगे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है, फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, बात कर लेंगे। जेडीयू नेता की तरफ से शहर को करबला बनाने की बात को लेकर शनिवार को आरजेडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी कट्टरपंथ को कोई जगह नहीं देती। हमारी सरकार का मानना है कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे सरकार में कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहर को करबला भी बना देंगे। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार शनिवार को गया के इलरा गांव पहुंचे, जहां मगध यूनिवर्सिटी की गिरती शिक्षा व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था कोई मजाक नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्यों नहीं हुई, रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, परीक्षाएं क्यों नहीं ली गई, यह एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि मुझे गया से बहुत लगाव है, हम सब सुधार देंगे। मगध यूनिवर्सिटी की समस्या को लेकर गवर्नर से कहा है, हमारे अफसर भी इस समस्या के समाधान में जुटे हैं, इसे गंभीरता से हम देखेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पार्टी राजद का विस्तार करने में जुटे गए हैं, जिसको लेकर वह 12 फरवरी को झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रांची में वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं आगामी चुनाव के दौरान उन्हें एकजुट होकर अपने प्रत्येक बूथ और पंचायत स्तर पर अपनी पहुंच को मजबूत करने को लेकर निर्देश भी देंगे। पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक और झारखंड प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। अमित शाह 22 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 4 महीने में यह उनका तीसरा दौरा है। बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 22 फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को किसान मजदूर समागम नाम से जाना जाता है। यहाँ किसान गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर इस कार्यक्रम के संयोजक है। शाह उनके निमंत्रण पर पटना पहुंच रहे हैं। विवेक ठाकुर ने अमित शाह के दौरे की पुष्टि की है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इशारों में बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन से नाराज नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। वहीं सीएम नीतीश को बीजेपी में स्वीकारने पर संजय जायसवाल ने कहा कि उनमें राजनीति अब कहां बची है, उनके साथ उनका वोट बैंक नहीं रहा, उसमें जनता से मिलने की हिम्मत नहीं है। बिहार में रामचरितमानस विवाद के बाद अब प्रदेश में सरस्वती पूजा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन पर कुर्सी के लिए किसी हद तक नीचे जाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हिंदू देवी देवताओं एवं सनातन धर्म के विरोध करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उन्हें मुखौटा करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार सरकार के
के संरक्षण में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। लगता है नीतीश सरकार बिहार को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार 17 जनवरी को कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद यहां के छात्र भड़के हुए हैं। प्रिंसिपल के सरस्वती पूजा पर रोक वाले आदेश के बाद से नाराज छात्रों और कॉलेज प्रशासन में विवाद चल रहा है। पटना पुलिस ने धनरुआ थाने के नालंदा जिले की सीमा पर बसे नरनौरी गांव के खेत में करीब 2 साल से चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि 2 धंधेबाज भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी पहचान कर लिए जाने का दावा किया है। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी अर्धनिर्मित हथियार और कई उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने गृह की वेश में जाकर इस छापेमारी को अंजाम दिया है। बिहार के छपरा में शनिवार को एक महिला कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। आशंका जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या के इरादे से ऐसा कदम उठाया। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे थाने में उपस्थित पुलिस के अधिकारी और कर्मी आनन फानन में बनियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला कांस्टेबल की पहचान बनियापुर थाने में पदस्थापित मोनम कुमारी के रूप में की गई है। बिहार की राजधानी पटना समेत कोसी इलाके में हुई बूंदाबूंदी के चलते बिहार में मौसम एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। पटना गया जहानाबाद समेत कोसी के कुछ इलाकों में हुई बूंदाबूंदी की वजह से पटना में अहले सुबह पारा तेजी से लुढ़का, जिसके से लोगों को ठंडक महसूस हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में एक समय लोगों को ठंडक से राहत मिलेगी। वहीं शाम ढलते ही सुबह धूप निकलने तक काफी ठंड रहेगी। मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में 23 जनवरी तक मौसम सामान्य हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।